प्रेरणा के सोपान या कारक, ये 3 प्रकार के होते हैं, आवश्यकता, चालक या अंतर्निहित, और तीसरा है उद्दीपन या प्रेरक। आवश्यकता को इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा में नीड कहते हैं। जब प्राणी के शरीर में किसी भी चीज़ की या तो कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उसे आवश्यकता कहते हैं। कमी होना, जैसे जब पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, हमें घुटन लगती है, हमें वायु की आवश्यकता महसूस होती है। अधिकता में जैसे कि हमें मलमूत्र त्याग की इच्छा होती है, तो वो हमारे शरीर में अधिकता हो गई, ठीक है। तो ये प्राणी की सब आवश्यकताएं हैं। क्या हैं आवश्यकताएं? पानी, भोजन, वायु, मलमूत्र त्याग की इच्छा इत्यादि प्राणी की आवश्यकताएं हैं। सेकंड है चालक या अंतर्निहित। आवश्यकता से प्राणी में बेचैनी या तनाव उत्पन्न होता है, जिससे प्राणी में सक्रियता आती है। सक्रियता क्यों आती है? जब उसके किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसमें बेचैनी होती है, तनाव होता है और वो इसको दूर करने की सोचता है, तो उसमें सक्रियता आती है। इसी सक्रियता, बेचैनी को चालक कहते हैं। जैसे पानी की कमी से क्या होता है, गले व होंठ सूख जाते हैं, तो इसमें प्यास क्या है, एक चालक है, ठीक है। प्यास जो है वो चालक हो गई, जिससे उसे महसूस हुआ कि उसे पानी चाहिए, जिससे वो अपनी प्यास को बुझा सकता है, तो प्यास चालक है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है, उसे भूख लग रही है, उसे भोजन चाहिए, तो उसमें भूख क्या हो गई, चालक हो जाएगी। अब है उद्दीपन या प्रेरक, इसे इंग्लिश में इंसेंटिव और मोटिव भी कहते हैं। वह वस्तु जिससे प्राणी की आवश्यकता पूरी होती है उसे उद्दीपन या प्रेरक कहते हैं। जैसे प्यासे व्यक्ति की आवश्यकता किससे पूरी होगी, बताइए सोच के। प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए, पानी। पानी एक उसके लिए उद्दीपन का कार्य करेगा, एक प्रेरक होगा, ठीक है। भूखे व्यक्ति के लिए क्या है, भूख के लिए चालक, भोजन। तो ये 3 जो हैं हमारे प्रेरणा के सोपान हैं, आवश्यकता, चालक या अंतर्निहित और उद्दीपन या प्रेरक, ठीक है बच्चों। अब इस आगे का कल को पढ़ते हैं, ठीक है, ओके।